सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 8। इस कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। और प्रस्तुत कविता की कवित्री हैं जया जादवानी जी। तो सर्वप्रथम बच्चों हम कविता का सारांश समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में जया जादवानी जी ने यह स्पष्ट किया है कि समय बदलता जा रहा है। ऐसे समय में वारदातें अधिक हो रही हैं, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी जीवन जीने के प्रति ललक रहनी चाहिए। एक चिड़िया जब चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने जाती है, तब उसकी सोच रचनात्मक होती है। इसके लिए वह उड़ान भरने को तैयार है। गिरती हुई पत्तियों को रोकने के लिए मानव हाथ बढ़ाना चाहता है। भीड़ भरे स्टेशनों से रेलगाड़ी का जाना इस बात का प्रमाण है कि अभी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर अवश्य पहुंच जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच का अनुभव मत करो। तुम्हारे अपने प्रतीक्षा में बैठे। ममता और वात्सल्य की ओर इशारा करते हुए कवित्री का कहना है कि सूर्यास्त होते ही घर में स्वजनों का इंतजार होने लगता है। दादी नानी कहानियां सुनाकर बच्चों के मन में एक नया उत्साह जगाए रखती थी। वही स्थिति आज भी है। दादी आज भी बच्चों को प्रेम पूर्वक अंतरिक्ष लोक और परीलोक की कहानियां सुनाती रहती है। जो लोग शेष रह गए हैं, उनकी कहानियां इसी प्रकार दादी नानी सुनाती रहेंगी। उनकी कहानियां शिक्षाप्रद होती हैं। अतः समाज और जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यता अभी बाकी है। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। इन सब का होना यह सिद्ध करता है कि आज भी सबसे कठिन समय नहीं आया है। जीवन में आशा अभी भी बरकरार है। तो बच्चों, ये तो था कविता का सारांश। अब हम चलते हैं कविता की व्याख्या की तरफ। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। सर्वप्रथम जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन समय, बुरे दिन। झरती, गिरती। थामने, पकड़ने। गंतव्य, मंजिल तक पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा, इंतजार। अब चलते हैं प्रसंग की तरफ। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं से
ली गई है। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। कवित्री ने इन पंक्तियों में इस बात पर जोर दिया है कि हम मानव को आशावादी दृष्टिकोण अपनाए रखना चाहिए। आज घटनाओं की अधिकता जरूर हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निराश होकर बैठ जाएं। समय सबसे बुरा नहीं आया है, अभी भी आशा की किरण दिखाई देती है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। वर्तमान जीवन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हुई जया जादवानी जी कहती हैं कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि निराश हुआ जा सके। कवित्री का कहना है कि हमें चिड़ियों से सीख लेनी चाहिए। वह अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में उड़ना चाहती है। पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को रोकने के लिए भी हाथ तत्पर हैं। रेलवे स्टेशनों पर अभी सन्नाटा नहीं फैला है। वहां लोगों की भीड़ है, चहल पहल है। रेलगाड़ी से जाने वाले जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उसके आने की प्रतीक्षा घर में बैठे लोग कर रहे हैं। अतः मनुष्य को आशावादी बने रहना चाहिए। आखिर मानव तो निर्माण का प्रतिनिधि है। कवित्री बताना चाहती है कि जब तक दुनिया का पहिया सामान्य रूप से चलता रहेगा, तब तक सबसे कठिन समय नहीं आए। अब हम देखते हैं कविता की आगे की पंक्तियां। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहां जाता है? उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रसंग आपका पूर्ववत ही रहेगा। इन पंक्तियों में जया जादवानी जी ने कहना चाहा है कि वर्तमान समय को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण अपनाए रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। अब हम देखते हैं पंक्तियों की व्याख्या। शाम होने पर अंधेरा हो जाता है। वातावरण की असुरक्षा से सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब शाम हो गई है, खतरे को देखते हुए घर के भीतर आकर छिप जाओ। लोग यह बताते हैं कि दादी अम्मा या नानी जो कहानियां बच्चों को सुनाया करती थी, वे कहानियां अभी शेष हैं। अतः सुनने के लिए तत्पर हैं। अभी भी अंतरिक्ष के पार से बसें आती हैं। वहां का समाचार इन बच्चों को सुनने को मिलेगा। अतः अभी समय इतना बुरा नहीं आया है। उम्मीदों के साथ जीवन जीना बेहतर है, ना कि निराश हो जाना। तो बच्चों, ये तो था आपकी कविता का भावार्थ। इस पाठ में कवित्री क्या संदेश देना चाहती हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए हमें समय की परवाह नहीं करना चाहिए। अगर मन में चाहत है एवं लगन है,
तो मनुष्य हर मुश्किल से मुश्किल समय को अपने अनुकूल बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ये था बच्चों आपकी कविता का भावार्थ और जया जादवानी द्वारा दिया गया संदेश। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और एवं नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।